हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का टेस्ट पेपर का डिस्कशन में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप टू का जो लॉन्ग टाइप है, ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स, ध्यान दीजिएगा कितने मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का आता है। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है ये समझेंगे हम लोग। देखते हैं, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, मैट्रिक्स ए बराबर है और ये सो दैट करना है कि सो दैट जो है 0 होगा यहाँ पर, बराबर 0। एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स भी निकालना है। फ्राइडे को जो टेस्ट हुआ था फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसको तो ये प्रूफ करना चाहते थे, बट ये उनके लिए उनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरा मोटो होगा यहाँ पे इनवर्स सिखाना। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, पहले उसको भी सीख लेते हैं कि देखिए ये मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है 2 3 1 2, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब ये कहेंगे ए स्क्वायर की ज़रूरत है, ए स्क्वायर निकाल दीजिए, ए इंटू ए देखिए कितना 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2। ये रो का कॉलम से गुणा करिए, रो का कॉलम से करेंगे 2 का 2 से करेंगे 4, 3 का 1 से करेंगे 3, 2 का 3 से करेंगे 6, 3 का 2 से करेंगे 6, 1 का 2 से करेंगे 2, 2 का 1 से करेंगे 2, 1 का 3 से करेंगे 3, 2 का 2 से करेंगे 4। ये 7 12 4 7 ये रहा। देयरफॉर LHS देखिए आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू आई क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ये रहेगा उसी ऑर्डर का नोट करना है, ये ध्यान में रखिएगा। जब हमारा 2x2 ऑर्डर का होगा, यानी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो आइडेंटिटी 1 0 0 1 लीजिएगा। जब 3x3 ऑर्डर का रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे करते हैं 7 12 4 7 माइनस 4 इंटू मैट्रिक्स से है 2 3 1 2 1 0 0 1। ये हमारे पास आया 7, ऐड कर देते हैं इसको और इसको। 7 प्लस 1 8, 12 प्लस 0 12, 4 प्लस 0 4, ये 7 प्लस 1 8 माइनस 8 12 4 8 है ना। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए ये आ गया आपका 0 0 0 0। ठीक, ये 0 रहा। ये तो आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से इसको प्रूफ करना। अब ये देखते हैं कि हमको फाइंड कैसे करना है ए इनवर्स। देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करने के हमारे पास 3 वे हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं इन जनरल। एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सेकेंड बाई फार्मूला, जब ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में स्टडी करेंगे, और थर्ड ये जो है इस तरह के एक्सप्रेशन गिवन हो तो इनका यूज करके। तो हमें जो यहाँ पर निकालना है ए इनवर्स, इसका यूज करके निकालना है। अब यूज करके कैसे निकालना है ये समझिए। देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए हम काम करते हैं। ये तो आपका रहा प्रूफ। ये सिंस ए स्क्वायर आप प्रूफ कर चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, ये आप प्रूफ कर दिए हैं। जब आपका प्रूफ हो गया है तो आप सभी में ए इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन ईच टर्म,
प्रत्येक टर्म में क्या कर दीजिए, ए इन्वर्स से गुणा कर दीजिए। देयरफॉर ए इन्वर्स, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए लिखिए, -4 इंटू ए इन्वर्स इंटू ए प्लस ए इन्वर्स इंटू आई, ए इन्वर्स इंटू 0। अब देखिए यहाँ से ये ए इन्वर्स इंटू ए का मतलब आई होगा, -4 इंटू इसका भी मतलब आई होगा, और ए इन्वर्स में आइडेंटिटी का मतलब ए इन्वर्स, और ये 0 हुआ। अब आई इंटू ए मीन्स ए रहा, -4i बराबर ए इन्वर्स। अब ये प्लस ए इन्वर्स। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ए इन्वर्स, ये माइनस है उधर जाएगा 4i, प्लस है उधर जाएगा माइनस, ये हमारा क्या रहा, ए इन्वर्स रहा। ठीक है, इस तरह से ए इन्वर्स आ गया आपका पास। अब इसमें फिर से समझ लीजिए, इस टाइप का कोई भी व्यंजक होगा उसकी सहायता से ए इन्वर्स निकालने के लिए ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। अब ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में ये बात रखनी है कि ए इन्वर्स इंटू ए बराबर हमेशा आई होता है, और ए इंटू आई बराबर हमेशा, यानी कि आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स का गुणा कर लीजिए वही मैट्रिक्स आ जाएगा। आई इंटू बी करिए बी हो जाएगा, आई इंटू सी करिए सी हो जाएगा, आई इंटू डी करिए डी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ से ये माइनस था उधर गया तो प्लस, ये प्लस है राइट साइड में गया तो माइनस हो गया। ए इन्वर्स के लिए ए इन्वर्स बराबर 4 इंटू, अब आइडेंटिटी लिखिए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, तो 1 0 0 1 माइनस मैट्रिक्स से देखिए 2 3 1 2, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं 4 से 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, घटाव कर दीजिए, 4 में से 2 घट गया 2, ये -3, ये घटकर -1, 4 में से 2 घट गया 2। इस तरह से ये किसका मान हो गया, ए इन्वर्स का। ठीक है, अब आपको हम 2HW इसी पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं, वो घर से करने के लिए खुद से करके हमको दिखाइएगा कि 2 क्वेश्चन के लिए। देखिए इसी टेस्ट पेपर में ही है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास इसी के और में था, अथवा में लिखा हुआ था क्वेश्चन कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये है 3 -5 -4 2। तो आपको क्या करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर -5a -14i बराबर 0, ये काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में देते हैं, ये लिखा हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। आपको क्या प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर 4a 5i बराबर 0, वेयर आई क्या नोट कीजिएगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ के लिए आई क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर 1 0 0 1। ठीक है, ये हम लोगों का 2 क्वेश्चन रहा, इसको घर से कर लेना है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। 2 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेकंड ये है, मैट्रिक्स A = 1 3 2 7 ये दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
रो और कॉलम में चेंज करते हुए निकालना है, रो और कॉलम में चेंज करके निकालना है। देखिए कैसे निकालना है, मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 1 3 2 7 ये गिवन है। अब इसके लिए प्रोसेस है कि सिंस ए इंटू आई बराबर ए, नोट कीजिए। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। कैसे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ए इंटू बी बराबर आई आ जाए तब हम लोग मैट्रिक्स बी को ए का इन्वर्स कहते हैं, बी को ए का क्या कहते हैं, इन्वर्स कहते हैं। तो ए इंटू आइडेंटिटी, मैट्रिक्स ए यहाँ पर डिफिनेशन में है, रहने दीजिए। आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर 1 0 0 1 और इधर ए, इधर आइडेंटिटी लानी है, इसलिए इसको लिखिए 1 3 2 7। देखिए अब क्या है, यहाँ पर रो कॉलम में चेंज कीजिए। रो कॉलम में कैसे चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पर 1 है, आइडेंटिटी लाना है, यहाँ मकसद है आइडेंटिटी लाना। यहाँ क्या कीजिए, आप 2 से गुणा कीजिए और इसमें घटाइए तो ये 0 आ जाएगा, यानी इसको बोलेंगे यहाँ 0 ला रहे हैं तो R2 का मेंबर है, ये दूसरा का रो है, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। R2 की जगह R2 माइनस 2 इंटू R1 करने जा रहे हैं, तो ए इंटू अब 2 का गुणा है, ये 1 0 1 3 जैसे का तैसे, ये 2 का गुणा कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा, 2 हो जाएगा, 2 में से ये 0 में से 2 घटाइएगा -2 और ये 1 रहा, ये 0 रहा, 2 3 6 1 रहा। अब इसमें क्या करना है, अब आपको यहाँ 0 लाना है तो यहाँ 3 का गुणा करके इसमें घटा दीजिए, यानी अप्लाइंग R1 की जगह पर R1 माइनस 3 इंटू R2। एक काम करते हैं कि A इंटू, देखिए यहाँ पर कितने का गुणा, 3 का, जैसे ये आपके पास है 1 R1 है 1 0 समझिए, और 3 का गुणा करिएगा तो -6 हो जाएगा जी, ये -3 हो जाएगा, ये 3 का गुणा कर रहे हैं। अब ये घटाव है, घटाव का मतलब यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देंगे, अब +6 एक साथ हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, यानी 7 -3। नेक्स्ट R2 में नो चेंज, आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए R1 क्या है, 1 3 है, आप कितने का गुणा कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं, 0 3 घटाव करेंगे 1 0, यानी 1 0 आ गया, 1 0 0 1 आ गया। ये देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी है। जब आइडेंटिटी आ जाए तो ये जो मैट्रिक्स है इसी को हम लोग ए इन्वर्स बोलते हैं कि 7 -3 -2 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वर्स हो गया, सॉरी ये इन्वर्स मैट्रिक्स रहा। इस तरीके का कि हम आपको एक और क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का देते हैं, उसको घर पे ट्राई कीजिए, बैठ करके अस्थिर देखिए, दिमाग लगाइए और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करके दीजिए। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस रखना ज़रूरी है। सही, ये HW तरफ है, क्वेश्चन रहेगा 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कह रहा है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि रो और कॉलम में चेंज करके बनाना है, जैसे ये बनाया, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने के 3 तरीके हैं। आप एक तो जैसे ये दे देगा, मान लेते हैं +4i = 0। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स का और यहाँ से ए इनवर्स निकल कर आता है। दूसरा तरीका है एलिमेंट्री, जैसे अभी मैंने बताया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका है एडजॉइंट मैट्रिक्स से बाय डिटर्मिनेंट। अब हम ये देखते हैं
कि जो फ्राइडे को टेस्ट हुआ था इन दोनों मेथड में तो कोई भी स्टूडेंट बनाया नहीं था, पहला काम। दूसरा, यदि किसी ने बना भी लिया था तो थर्ड वाले मेथड से बनाया था। वो ध्यान में रखिए, जब आपको ये लिखा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनाने पर मार्क्स मिलेगा। ये नहीं कि आप जैसे मर्जी वैसे ए इन्वर्स निकाल दीजिए, यहाँ जैसे मर्जी वैसे पर नहीं मार्क्स मिलेगा, एक सिस्टमेटिक वे पर मिलेगा, यहाँ पे रूल है। तो एडजॉइंट बाई ये कब करना है, अब क्वेश्चन आ गया। तो ये करने के लिए ध्यान में रखिए कि जब आपको बोले केवल कि फाइंड ए इन्वर्स, तब आप फ्री हैं किसी भी मेथड से करने के लिए, और इससे कर दीजिए, ये आसानी तरीके से बनेगा, इससे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये चीज़ें आपको जैसा निर्देश बोलता है उसके आधार पे वर्क करना है एग्जाम हॉल में। अब आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का थर्ड क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में है कि मैट्रिक्स से गिवन है 1 4 5 2 2 3 3 1 0। इसको क्या करना है, तो इसको कह रहा है कि सिमेट्रिक, इसको बदलना है सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। किस रूप में बदलना है, सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में बदलना है। फॉर्म में बदलने के लिए आप प्रोसेस सीख लीजिए कि आप क्या करिए यहाँ पर कि ए डैश निकालिए। ए डैश कितना आएगा इसका, तो ये चाहे डायरेक्ट निकाल दीजिए, ए प्लस ए डैश, ये 1 4 5 2 2 3 3 1 0 प्लस 1, ये जो ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, ये जो रो है कॉलम में लाएंगे 1 4 5 2 2 3 3 1 0। अब यहाँ से ऐड करते हैं, 1 + 1 2 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 0 + 0 0 रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क हम लोग बात करते हैं ए माइनस ए डैश की। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक बार जोड़ देना है डैश को, एक बार क्या करना है, घटा देना है। दिमाग में बिठा लेना है एकदम, कभी ना भूले। ये 1 4 5 2 2 3 3 1 0 माइनस 1 4 5 2 2 3 3 1 0। ठीक है। अब घटाइए इसको, देखिए यहाँ पर घटा देते हैं। 1 में से घट गया 0, 4 में से 2 घट गया 2, 5 में से 3 घट गया 2। नेक्स्ट 2 - 4 करेंगे, -2 2 - 2 0, 3 - 1 2 रहा, 3 माइनस ये -2 रहा, 1 - 3 -2 रहा, और 0 - 0 0 रहा। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखते कैसे हैं, लिखते ये है, फार्मूला है a = 1/2 a + a डैश 1/2 a - a डैश। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 a + a डैश क्या है, 2 6 8 6 4 4 8 4 0 1/2 0 2 2 -2 0 2 -2 0। यहाँ से जोड़ दीजिए। ये देखिए, पहले 2 से भागा दे दीजिए, 1 3 4 3 2 2 4 2 0 प्लस 0 1 1 -1 0 -1 -1 0। ये हमारा रहा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को करना है। इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए तो छोड़ना नहीं है, वो पूरा कर लेना है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड के ही और में था,
अथवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ था पेपर में। अथवा में क्या लिखा है यहाँ पर, मैट्रिक्स ए है आपके पास 2 4 -1 -1 0 2। मैट्रिक्स बी है 3 4 -1 2 2 1। अब आपको करना क्या है यहाँ पर प्रूव दैट है a इंटू बी का होल डैश बी डैश इंटू ए डैश। ये चीज़ें हैं, समझिए इसको कि ये चीज़ें आपको करनी कैसे है। a इंटू बी करना है, पहले निकालते हैं a इंटू बी। देखिए 2 4 -1 -1 0 2 इंटू 3 4 -1 2 2 1। रो की मल्टीप्लिकेशन ऐसे कॉलम से कीजिए, 2 का 3 से कीजिए 6, 4 का -2, ये कीजिए इसका 2 का 4 से 8, 4 का 2 से 8, ये -1। नेक्स्ट करेंगे -3 0, 2 का 2 से 4, -1 का 4 से कीजिएगा -4, 0 का 2 से कीजिएगा 0, 2 का 1 से कीजिएगा 2। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि रो का कॉलम से ऐसे घुमाकर करते हैं। अब ये आया 0 सीधे, ये आ गया 8 8 16, ले 1 घट गया 15, ये आ गया 1, ये आ गया -2। ये हमारा a इंटू ए डैश रहा। देयरफॉर a इंटू 1 का होल डैश, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 0 15 1 -2। ये समीकरण नंबर 1 रहा है। अब आपको नेक्स्ट करना है RHS। RHS के लिए देखिए यहीं से करते हैं कि ये हम लोग b डैश इंटू ए डैश, बी डैश का मतलब क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए 3 4 -1 2 2 1, यानी ये आपका आया 3 -1 2 4 2 1। ठीक है, और ए डैश का मतलब हो गया 2 4 -1 -1 0 2। अब रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से कीजिए। देखिए 3 का 2 से करेंगे 6, -4 -2, 3 का -1 -3, उसके बाद -1 का 0 से 0, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8 +8 -1, ये रहा -4 0 +2। अब यहाँ से बात करनी है 0 1 15 -2। ये हम लोग के पास b डैश इंटू ए डैश, ये बना 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों का RHS कैसा है, सेम दिख रहा है। तब तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट a इंटू बी का होल डैश b डैश इंटू ए डैश। ये हमारे पास प्रूफ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 जो है मैट्रिक्स ए गिवन है -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5 एंड मैट्रिक्स बी है 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। ये आपके पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कंप्यूट करना है कि आपको फाइंड करना है इसमें a² इंटू b², ये निकालना है। ये क्वेश्चन जो है हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
और ये खास बात है कि बिहार बोर्ड इसको पूछ चुका है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है और अगेन पूछा जा सकता है, इसलिए टेस्ट में दिया जा रहा है। अब देखिए इसको, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन ये करना है, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। अब ए क्या है, -1 1 -1, 3 -3 3, 5 -5 +5 इंटू 1 -1 +1 -1, 3 -3 3, 5 -5 5। ठीक है, यहाँ से करते हैं रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करेंगे, -1 का 1 से करेंगे 1, ये आएगा +3 -5। ये नेक्स्ट करेंगे हम लोग -1 -3 +5, नेक्स्ट 1 3 -5। ठीक है, अब आगे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये करते हैं 3 का इसका करेंगे, 3 का -3 से -1 से तो -3, ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा +15, ऐसे बन जाएगा। अब इसको इसका इसे कीजिएगा, 3 का 1 में 3 +9 -15, 3 का -1 से -9 +15, नेक्स्ट 5 का ये कहेंगे -5, ये -15 +25, नेक्स्ट 5 का 1 से 5 माइनस ये +15 और ये रहा -25, इसका इससे कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, तो ये 5 का -5 -15 +25। फाइनली देखें 3 1 4, 4 मिले 5 घट गया -1, ये -4 यानी 5 मिले 4 घट गया 1, 3 1 4 घट कर ये आ गया -1। यहाँ पर देखिए ये जो आएगा हमारे पास कितना -12, 15 में 12 घट गया तो ये आ गया 3, ये भी आ जाएगा -3 3, 5 -5 5, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आप मैट्रिक्स को देखिए, जज कीजिए, देखिए ए स्क्वायर जो आया है, इस ए स्क्वायर को ध्यान से समझिए क्या है, ए के बराबर है। ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया है, ए के बराबर आ गया है। अब इसी तरह से सिमिलरली वे में आप बी स्क्वायर निकालिएगा। बी स्क्वायर मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, बी इंटू बी करिएगा, ये बी मैट्रिक्स है 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4 इंटू 0 4 3 रहा, नेक्स्ट 1 -3 -3 -1 4 4। रो की मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, कॉलम से। जब आप ये करिएगा तो यहाँ से देखिए कि जैसे ही आप गुणा कर लीजिएगा वो जो आपके पास प्राप्त होगा ये आएगा, और ये देखें तो आइडेंटिटी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर लिए कि बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। देयरफॉर आपको निकालना कितना है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान क्या है, ए है, और बी स्क्वायर का मान आई में ए का गुणा करेंगे ए का मतलब क्या हुआ, वही वाला आंसर हो गया, -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5। इस क्वेश्चन का सबसे खासियत चीज़ है कि आप इतने लंबे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फिर भी आपका आंसर इसी में छिपा हुआ है, इसी क्वेश्चन में आंसर है। तो ये चीज़ें आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे जो भी टेस्ट लेते हैं उसमें आप अच्छे से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।